नमस्ते, मैं तृप्ति हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से पीएचडी स्कॉलर और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता। जैसे कि पिछले दिनों 9 अप्रैल को जो घटना हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर हुई, आप सभी भली भांति उस विषय से परिचित हैं क्योंकि पिछले दिनों लगातार यह विषय मीडिया, सोशल मीडिया में और हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में इसकी वजह से ऐसी स्थिति बनी हुई है। 9 अप्रैल को मैं पूरा घटनाक्रम आपके समक्ष क्या उस घटनाक्रम का सच था, क्या उस समय हुआ था, आप सभी के समक्ष रखती हूँ। 9 अप्रैल को छात्र और छात्राएं हॉस्टल के बाहर टहल रहे थे और उसी समय कुछ असामाजिक तत्व बाइक पे आते हैं और उन छात्र छात्राओं के साथ मारपीट करते हैं। उन छात्र छात्राओं को बचाने के लिए जो वहाँ और सामान्य विद्यार्थी घूम रहे थे, उन विद्यार्थियों ने उनको बचाने का प्रयत्न किया। फिर भी एक असामाजिक तत्व द्वारा जो उनके साथ था, उसके द्वारा एक बहन के ऊपर कैरेट तक उठा के मारे जाते हैं, जो वीडियोस आपको मीडिया और सोशल मीडिया में पहले से ही हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को भी दी हुई है, जिसमें स्पष्ट उनकी घटना कैसे उन्होंने छात्र छात्राओं पे वार किया और उसके बाद भी उनका कैसा व्यवहार रहा वो उसके अंदर पूर्णतः स्पष्ट है। विद्यार्थियों द्वारा वहाँ पे बहनों को बचाया जाता है और यह मांग उठाई जाती है कि उन असामाजिक तत्वों पे सख्त कार्रवाई हो और यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर उनको बैन किया जाए। वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी आता है और यूनिवर्सिटी प्रशासन भी आता है। पुलिस प्रशासन उन अपराधियों को लेके चला जाता है जिन असामाजिक तत्वों ने घटनाक्रम को अंजाम दिया था। उसके पश्चात में वाइस चांसलर जी द्वारा यह बताया जाता है कि हम इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। लोग महामहिम राष्ट्रपाल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी प्रशासनिक अधिकारियों से, यूनिवर्सिटी के से यह मांग करते हैं कि हमें जल्द से जल्द न्याय दिया जाए और उन असामाजिक तत्वों पर रोक लगाई जाए। मेरा नाम प्रशासन कुमार है। मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय बीएड का छात्र हूँ। 9 तारीख को मेरे जिस दोस्त के साथ मारपीट हुई थी उसको लगातार धमकी भरा फ़ोन आ रहा है। उसका लोकेशन पूछा जा रहा है उससे बार बार और उसे हमें मानसिक तौर पे पूरी तरह से डराया धमकाया जा रहा है। वो काफ़ी परेशान है और हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया उसमें जो दूसरे पक्ष के छात्र हैं वो लगातार गलत प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और हमारी बच्चों को बताया जा रहा है कि हम लोगों ने मारपीट, जो कि पूरा सरासर गलत बात है ये। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि वो गलत प्रोपेगेंडा चला रहे हैं हमारे खिलाफ, अलग अलग सोशल मीडिया पे कुछ भी अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, गलत वीडियोस, गलत क्लेम कर रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। और जैसा कि मैं बताऊं, प्रॉक्टर मीटिंग हुई थी, 2 बार हुई है, 3 बार हुई है और हर मीटिंग के बाद जब हम वहाँ से निकलते तो हमारा पीछा अज्ञात लोग कभी बाइक से कभी कार से तब तो करते ही हैं। हमें धमकियाँ मिल रही है, हमारी डिटेल्स निकलवाई जा रही हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के, हमारे फ़ोन नंबर क्या, हमारा नाम क्या है। सिर्फ हमारा ही नहीं, बाकी सब बच्चों का जो भी इसमें इन्वॉल्व है जस्टिस दिलाने के अंदर। और जब भी हम कैंपस में, चाहे हॉस्टल के अंदर तो कोई नहीं आता, हॉस्टल के बाद जब भी निकलते हैं हमारे पल पल की खबर उन्हें पता है, हमें फॉलो, हमारी पल पल की खबर वो रख रहे हैं। जहाँ हम जा रहे हैं हमारा पीछा कर रहे हैं, चाहे वो बाइक से हो चाहे कार से हो। हम अगर कहीं खाने पीने भी जा रहे हैं, बाहर चाय पीने भी बाहर बैठ रहे हैं तो हमारे आसपास वो घूमते हैं, हमारे बगल में बैठते हैं और ग्रुप में बैठ के कुछ ना कुछ हमें प्रोवोक करने के लिए वो बोलते रहते हैं। कौन करते हैं आपका पीछा? अब वो हमें नहीं पता उनका नाम क्या है, बस हम उन्हें देख सकते हैं, पहचानते हैं, नाम वगैरह हमें कुछ नहीं पता। इस संबंध में क्या आपने कहीं कोई शिकायत दी है? रिटर्न में हमने वीसी सर को लिखा है, एप्लीकेशन दी, उसमें सभी का साइन किया है, मेल किया है वीसी सर को। क्या कहना है वीसी साहब? वीसी सर का कहना है कि वो इस मामले में देखेंगे और सुरक्षा बढ़ाएंगे और हमें सुरक्षा प्रोवाइड करवाएंगे। जी सर, इसी संदर्भ में हमारा जो थोड़ा जोर से बोलें, नाम पता। मेरा नाम विशाल कुशवाहा है और मैं एमए पॉलिटिकल साइंस सेंट्रल हरियाणा से कर रहा हूँ। तो मेरा इसी संदर्भ में अभी हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांग है कि हम सभी के साथ जो फॉलो किया जा रहा है, हमको जो धमकी दी जा रही है, तो वो उस पर एक उचित कार्रवाई करें और हमको सुरक्षा प्रदान करें ताकि हम यूनिवर्सिटी कैंपस में अपने जिस फ्रीली घूम सकें और अपना जो पढ़ाई करने आए अपनी पढ़ाई को अपने सेफली कर सकें और अपनी पढ़ाई पूरी करके हम यहाँ से सेफली जा सकें। जैसे शुरुआत से कैसे थोड़ी सी जो नए दर्शक हैं उनको पूरी वार्ता का पता चले, किस प्रकार क्या मामला है, थोड़ा बता पाएंगे? जैसे कि ये आपको सभी को पता है कि ये जो हमने जो प्रोटेस्ट किया था वो 9 तारीख को जो घटना यूनिवर्सिटी कैंपस में जो घटित हुई थी, जिसमें हम एक छात्र के साथ में कुछ जिसके साथ में कुछ बहनें भी थी, उनके साथ में उन्होंने मारपीट की और उन्होंने एक छात्रा को
लात भी मारी है। तो उस संदर्भ में हमने 10 तारीख को जो प्रोटेस्ट किया था, तो उस प्रोटेस्ट में हमने शांतिपूर्वक तरीके से कैफेटेरिया शुरू किया था, जिसमें हम SOET बिल्डिंग में भी गए, वहाँ से शांतिपूर्वक होते हुए हम ब्लॉक 4 की तरफ गए। ब्लॉक 4 में हमने अपना शांतिपूर्ण अपना प्रोटेस्ट जो था वहाँ पर दर्ज कराते हुए हम ब्लॉक 3 की ओर आगे बढ़े। ब्लॉक 3 के गेट पर हमने देखा कि वहाँ पर पहले से ही कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पर 10-15 लोग आराम वहाँ पर खड़े हुए थे, जैसे मानो कि हम उनको पता था कि हम वो इसीलिए खड़े थे ताकि हमको वहाँ पर प्रवोक कर सके। हम वहाँ जैसे ही बढ़े, उन्होंने हमसे धक्का मुक्की की। उन्होंने धक्का मुक्की जब हमारे आगे जो बहनें थी, उन्होंने उनको बाल खींचे, उनके साथ उनके कपड़े उठाए, मतलब उन्होंने जो अभद्र व्यवहार जो हो सकता उन्होंने सारा वहाँ पे किया। उसमें कई अध्यापक भी शामिल थे, कुछ स्टूडेंट्स भी शामिल थे, कुछ जो यहाँ पे पास आउट्स हैं। कौन सी फैकल्टी के अध्यापक शामिल थे? ये इस बारे में तो हमको कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट कह सकते हैं कि वहाँ पर जो उस ब्लॉक में शायद कोई डिपार्टमेंट है वो उनके हो सकते हैं, पर इसके बाद डिटेल में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। तो हम यही हमारी मांग है रुचि प्रशासन की इस पर जांच करें कि उसमें कौन कौन अध्यापक उसमें इन्वॉल्व है, कौन स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और हम जो बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ है उसमें उनको जस्टिस दिलाएं, यही हमारी मांग है रुचि प्रशासन से। और पुलिस प्रशासन से भी हमारी मांग है, इसमें जो कार्रवाई है उसको उचित तरह से कार्रवाई करें, स्पष्ट कार्रवाई करें और उन बच्चियों को उनको जस्टिस दिलाएं। और जो इस वजह से जो यूनिवर्सिटी का जो नाम खराब हो रहा है, इस जगह का जो नाम खराब हो रहा है, उसको बचाते हुए अपना जो कार्रवाई है उसको करें।